आरंभ किया। मैं सीधा वाउचर के अंदर जा रहा हूँ। वाउचर में क्या कर रहा हूँ मैं, ये एंट्री हमारा रिसिप्ट के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि मालिक हमको पैसा दे रहा है और वो कैश अकाउंट के अंदर आ रहा है। तो पैसा आने का माध्यम होता है हमारा रिसिप्ट। रिसिप्ट लेंगे, रिसिप्ट के अंदर क्रेडिट पूछा जा रहा है कि क्रेडिट कौन कर रहा है। तो हम पहले भी समझा चुके हैं कि क्रेडिटर वो होता है जिसका घट रहा है, यानी कि मालिक का घट रहा है। यहाँ पे हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, चूंकि लेजर उनका बना हुआ नहीं है तो हम लेजर बना लेते हैं सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के नाम से, क्योंकि मालिक का अकाउंट को कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट और अंडर जो ग्रुप करना है वो करना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे सब चीज़ सेलेक्ट करके भर लेना है तुम लोगों को। हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो सीधा सेव करा के आगे जा रहे हैं। केवल हम बता रहे हैं आगे आगे 2 लाख रुपया यहाँ पे हम डाल देते हैं। 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपया। अब डेबिट कौन हो रहा है? डेबिट हमारा कैश अकाउंट होगा। क्यों? क्योंकि बढ़ कौन रहा है? तो कैश अकाउंट बढ़ रहा है। कैश अकाउंट बढ़ गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पे नरेशन लिखना होगा, तो नरेशन लिख लेना। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, मुझे जल्दी जल्दी से तुम लोगों को ये बताना है। तो हमारा एक वाउचर एंट्री हो चुका है। कौन सा हो गया? तो रिसिप्ट में हम एक भर चुके हैं, क्योंकि पहला प्रश्न के आधार पे रिसिप्ट मांग रहा था, पैसा अंदर आ रहा था, इसलिए हमने उसको रिसिप्ट लिया था। रिसिप्ट के अंदर हम क्या कर दिए, उसको एंट्री करवा लिए। दूसरा कहता है कि उसने गणेश से 30,000 रुपये का माल खरीदा, तो नगद खरीदा। 30,000 रुपये का माल हम नगद खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? गणेश से। यहाँ पे गणेश से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नगद खरीद रहे हैं। तो इसमें 2 अकाउंट हमारा आएगा। कौन कौन सा आएगा? एक तो खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट आएगा, और दूसरा कैश के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि सामान आ रहा है। किसमें आ रहा है? कौन लेके आ रहा है? तो परचेज लेके आ रहा है, और कैश उनको पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा परचेजिंग हो रहा है, खरीदारी हो रही है। इसलिए हम यहाँ पे जाएंगे, F9 दबाकर परचेज अकाउंट ले लेते हैं। यहाँ पे राइट साइड में माउस से ले लीजिए, या फिर F9। हम तो बार बार बोलते हैं, शॉर्टकट याद रखिए, F9 बहुत जल्दी से काम करेगा। अब यहाँ पे मोड चेंज कर लेना है मुझे। चेंज मोड राइट साइड में है। एज ए वाउचर, वाउचर में जाना है हमको, वाउचर के हिसाब से इसको डालना है। यहाँ पे हम कोई नंबर और डेट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रिसिप्ट नहीं है। रिसिप्ट रहता हमारे पास तो उसमें इनवॉइस नंबर और डेट रहता। तो एग्जाम्पल के लिए हम भर सकते हैं, जैसे 013 यहाँ पे हम दे देते हैं। डेट हम 1 अप्रैल को दे देते हैं। और यहाँ पे कौन परचेज अकाउंट में क्रेडिट कौन हो रहा है? कैश जा रहा है, सीधी सी बात है। कैश जा रहा है तभी सामान आ रहा है, तो कैश हमारा घटेगा और ये क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम 30,000 रुपये का एंट्री करवा देते हैं। 30,000 रुपये का एंट्री हो गया मेरा। डेबिट कौन हो रहा है? डेबिट परचेज अकाउंट मेरा बना हुआ नहीं, हम बना लेते हैं आरसी के साथ। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट यहाँ पे हम बना लेते हैं परचेज अकाउंट। और इसका ग्रुप हमेशा ध्यान रखना, परचेज के लिए स्पेशल बना ही रहता है परचेज अकाउंट, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसको कंट्रोल करवा लेते हैं। परचेज अकाउंट 30,000 रुपये का हो गया। यहाँ पे नरेशन में नाम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किससे खरीदा गया? तो परचेज फ्रॉम गणेश। ये याद के लिए हम अपना सेव करवा देते हैं। तीसरा है, सुरेश को 20,000 रुपये नगद दिए। सुरेश को 20,000 रुपये नगद दिए। सुरेश एक पार्टी है जिसने लोन लिया है। वो 20,000 हमसे मांगा, हम उसको 20,000 रुपया दे रहे हैं, देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे, क्योंकि पैसा दे रहे हैं तो पेमेंट वाले में चले जाते हैं। पेमेंट करना है, किसे करना है? बढ़ कौन रहा है? पेमेंट करेंगे तो पहले बढ़ने वाला डेबिट पूछा जाता है। देखो DR लिखा हुआ है, तो डेबिट बढ़ कौन रहा है? तो जो बंदा ले रहा है हमसे, कौन ले रहा है? सुरेश ले रहा है। तो सुरेश ले रहा है, सुरेश का अकाउंट बनाना होगा। अल्ट के साथ सी दबाओ, यहाँ पे सुरेश, सुरेश, और इसको लोन एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस। तो यहाँ पे लोन एंड एडवांस है असेट के बारे में। लोन एंड एडवांस असेट के सेक्टर में, यानी पैसा भी दे सकते हैं, इसमें से पैसे का भी लेन देन कर सकते हैं, और सामान वस्तु कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल लोन एंड एडवांस के अंदर ले लो। लोन एंड एडवांस के अंदर ही जाएगा।
अगर हम लेते तो नीचे वाला जा सकता था, सिक्योर है कि अनसिक्योर है कि लोन है। हम जब भी देते हैं तो देने वाला में हमेशा ध्यान रखना है यही वाला आएगा, लोन एंड एडवांस। जब भी हम लोग देते हैं तो यही आएगा, और लेने वाला नीचे 3 है। लेने वाला नीचे 3 है, जो वो लेने वाला है जब हम लोग लेते हैं किसी से लोन। यहाँ हम लोग दे रहे हैं तो ऊपर वाला लेना है, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं लोन एंड एडवांस और कंट्रोल ए करवा लेते हैं। कितने का रुपया है? 20,000 रुपये का है। 20, 1, 2, 3, 20,000 रुपया हम लोग ले लेते हैं। क्रेडिट कौन कर रहा है भाई? हमारा कैश अकाउंट से हमारा जा रहा है पैसा। 20,000 रुपया हमने पेमेंट कर दिया, कैश अकाउंट घट रहा है इसलिए हमको क्या कर दिए, उसको क्रेडिट में डाले। सुरेश बढ़ रहा है इसलिए उसको हमने डेबिट में डाला। डाल के हम आगे बढ़ जाते, उसको सेट करवा दिया। उसने 4,000 रुपये का माल मोहन को बेचा, ये बाकी बिक गया, नगद नहीं लिखा हुआ। 4,000 रुपये का माल किसको बेचा? मोहन को बेचा। बेचा सेल, पहले तो इसको बदल लो, किसमें एंट्री करना है हमको? सेल। सेल में जा रहा है। पार्टी नेम कौन है? पार्टी। पार्टी नेम किसको बेच रहे हो भाई? पहले बकाया जो बेच रहे हो। तो यहाँ पे भी चेंज मोड के अंदर तुम ध्यान रखना, ए जे वाउचर अकाउंटिंग में जाना है, पार्टी नेम नहीं पूछेगा इसमें। सीधा डेबिट और क्रेडिट भरना है। अभी बिगिनर के लिए डेबिट क्रेडिट ही अच्छा होता है, लेकिन बाद में जब एडवांस बन जाओगे ना तो वही वाला अच्छा लगेगा तुमको करने में। बिना या भी डबल एंट्री सिस्टम है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम है, तो यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम नहीं हम लोग करेंगे, क्योंकि बेसिक सीखने के लिए डबल एंट्री सिस्टम ही बेहतर होता है। तो अब आते हैं कहाँ? सेल अकाउंट के अंदर। और यहाँ पे लिखा हुआ है उसने 4,000 रुपये का माल मोहन को बेचा। 4,000 रुपये का माल मोहन को बेचा, सेल कर रहे हैं। बढ़ कौन रहा है? मोहन बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है मोहन। अल्ट के साथ सी करते हैं और मोहन, मोहन अकाउंट एक बना लेते हैं। और चूंकि मोहन बकाया लेके जाने वाला बंदा है, ये बाकी लेके जा रहा है, हमने बेचा, उस वो तो लेके गया उधार, तो वो हो जाएगा हमारा सन्ड्री। सन्ड्री डेटर, जिससे पैसा वापस लेना है, सन्ड्री डेटर। बिल बाय मेंटेन एस कर रखना है, इसको रख लेते हैं। पूरा डिटेल्स भरना है हमको। अब मोहन डेबिट हो रहा है कितने से? 4,000 रुपये से ना। 4, 1, 2, 3, 4, 4,000 रुपये हमने वो दिया। न्यू रेफरेंस नंबर बोलता है, कौन सा नंबर डाल दें, किस नंबर पे? वो वाउचर का नंबर देना पड़ता है ना, बकाया जब भी जाता है तो वाउचर नंबर होता है हमारा, तो रेफरेंस नंबर हम दे देते हैं 1। एक नंबर मोहन के नाम का पहला ये बाकी का पर्चा है, इसलिए 1 दे रहे हैं। फिर दोबारा देंगे तो उसको रेफरेंस नंबर 2 करेंगे, तिबारा चौथी बार लेके जाएगा 4। इस तरह से तुम सीरियल बढ़ाते रहो। अभी हम एक नंबर दे देते हैं, तुम उसको 00, 101, 1001, 5001, अब किस तरह से लिखते हो उससे मतलब नहीं है तुम्हारा एंट्री। स्टार्टिंग से हम लोग जब शुरू वाला करते हैं तो 1 2 ही रख लेते हैं, इसको हम लोग एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब क्रेडिट करना है, किसको क्रेडिट करना है? घट कौन रहा है? मोहन को पैसा दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो घट कौन रहा है? सेल अकाउंट से वो घट रहा है, क्योंकि सामान सेल अकाउंट निकाल के दे रहा है मोहन को। मोहन बढ़ रहा है और सेल अकाउंट घट रहा है। अल्ट के साथ सी करो, यहाँ पे सेल अकाउंट हमने बनाया नहीं था तो सेल अकाउंट एक बना लेते हैं। यहाँ पे सेल के लिए अलग से ग्रुप बना हुआ ही है, इसलिए तो सोचना नहीं है इसमें, और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, तो एक्सेप्ट करा लेते हैं। ये हो गया हमारा एंट्री। 600 रुपये किराया दिया। 600 रुपये किराया दे रहे हैं, पैसा देने का काम कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? पेमेंट में। दे रहे हैं ना, पहला काम तो वो चुन लो कि कौन सा वाउचर होगा, उचित जो वाउचर होगा उन्हीं को लाना है पहले सामने। पेमेंट ला लिए, पेमेंट एक लग चुका था, ये पेमेंट नंबर 2 है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पेमेंट नंबर 2 यानी दूसरा रसीद का एक पेमेंट पहले किसी को काट चुके हैं। चलो वो तो याद होगा, याद नहीं होगा तो वहां चेक कर सकते हो कि कौन सा कटा हुआ है। दूसरा पेमेंट कर रहे हैं, कितने का कर रहे हैं? 600 रुपये का, और वो क्या कर रहे हैं? किराया दिया जा रहा है। 600 रुपये का क्या दिया जा रहा है? किराया दिया जा रहा है। बढ़ कौन रहा है? अरे किराया वाला अकाउंट बढ़ रहा है और पैसा हमारा घट रहा है। अल्ट के साथ सी करो, रेंट अकाउंट एक बना लो। रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट बना दिए। अब रेंट अकाउंट बनाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे इसको सेव करा लेते हैं। और रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट देना था, रेंट अकाउंट को वो बढ़ रहा है, यानी 600 रुपये हमने उसको चुकता किया तो वो बढ़ा। और क्रेडिट कौन होगा? घट कौन रहा है? हम कैश दे रहे हैं उसको सीधा सीधा, तो कैश हम दे देते हैं 600 रुपये। इस तरह से हमारा एंट्री क्या हो गया?
आगे फिर देखते हैं क्या है प्रश्न। रामचंद्र से माल उधार खरीदा 5,000 रुपये का। हम माल खरीद रहे हैं यानी परचेज कर रहे हैं। रामचंद्र से माल उधार खरीदा 5,000 रुपया का, क्लियर लिखा हुआ है उधार खरीदे हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं परचेज के अंदर चले जाते हैं। परचेज में गए, इसका मोड चेंज कर लेते हैं, ये एज ए वाउचर कर लेते हैं। वाउचर जैसे ही करते हैं यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर वगैरह सप्लायर नेम दे सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे क्रेडिट कौन हो रहा है, उधार जब खरीदते हैं ना तो कोई देने वाला बंदा होता है। रामचंद्र जो है हमको एक बंदा है जो हमको उधार दे रहा है, तो उनका घट रहा है तो वही क्रेडिट में जाएगा। अल्ट के साथ सी दबाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख लेते हैं रामचंद्र। रामचंद्र अकाउंट, रामचंद्र अकाउंट को किसके अंदर डाल देंगे तो सन्ट्री क्रेडिटर है ये। क्यों, क्योंकि हम लोग खरीद रहे हैं उधार, हम लोग उधार खरीद रहे हैं तो वो मेरा क्रेडिटर है, सन्ट्री क्रेडिटर है, तो एंट्री करवा लेते हैं। अब क्या होगा कि रामचंद्र का एड्रेस वगैरह सब लिखने के बाद यहाँ पे भर देंगे हम कितना 5,000 रुपये, 5,000 हम भर दिए। रेफरेंस नंबर इसको भी देंगे, इसका रेफरेंस नंबर 2 जा रहा है, इसका मतलब है एक रेफरेंस और पहले भी लग चुका है, ये दूसरा है यानी सेल अकाउंट का ये दूसरा रेफरेंस है। तो सेल नंबर रेफरेंस नंबर 2 दे दिए, वो ऑटोमेटिक ले लेता है। 1 2 3 4 सीरियल तो अपने से बढ़ते रहेगा, तो तुमको दिमाग वहां लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जाएंगे हम, अब डेबिट कौन हो रहा है यानी बढ़ कौन रहा है, रामचंद्र का तो घट गया, हमारा बढ़ा तो कौन बढ़ा, परचेज अकाउंट बढ़ गया। इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सेव करा लेंगे। अब आगे चलते हैं, भवन खरीदा 12,000 रुपये का भवन खरीद लेते हैं। खरीदना है तो ये भी हमारा परचेज के अंदर ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे गुड्स नहीं खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं भवन खरीद रहे हैं, इसलिए इसका एंट्री कहाँ करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा पेमेंट के अंदर में। पेमेंट से खरीदेंगे इसको, क्योंकि जब गुड्स खरीदते हैं तभी सेल और परचेज का प्रयोग करते हैं। अतिरिक्त चीज खरीदते हैं तो हम लोग पेमेंट देके खरीद लेते हैं, ये सब बताया हुआ है तुम लोगों को। अब यहाँ पे एंट्री क्या करना है कि भवन खरीदा, तो बढ़ा कौन, भवन का अकाउंट बढ़ गया और कैश का अकाउंट घट जाएगा, सीधी सी बात है। बढ़ा कौन, भवन अकाउंट, भवन अकाउंट मेरे पास बना हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे अल्ट के साथ सी बनाते हैं, बिल्डिंग अकाउंट बना लेते हैं, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स अकाउंट। और ये किस में जाएगा, तुम्हारा चले जाएगा सामान है हमारा ये फिक्स्ड असेट, इनको फिक्स्ड असेट के अंदर में डाल देते हैं। और कितने का गया 12,000 रुपये का खरीद लेते हैं। कैश कौन दे रहा है, क्रेडिट कौन हो रहा है, तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, और इसको इस तरह से हम लोग सेव करा लेते हैं। सेव हो गया। बैंक से लोन लिया 10,000 रुपया, 10,000 रुपया हम लोग लोन लेने के लिए जा रहे हैं, कहाँ से, बैंक से। तो बैंक से हम लोग लोन ले लेते हैं। लोन लेने के लिए हम रिसिप्ट कुछ भी लेते हैं किसी से तो वो रिसिप्ट करवा लेते हैं। रिसिप्ट लेना है, क्रेडिट कौन कर रहा है, तो लोन अकाउंट दे रहा है यानी वो घट रहा है, मेरा अकाउंट बढ़ रहा है, यानी क्रेडिट में जाएगा बैंक वाला। अल्ट के साथ सी दबाते हैं, यहाँ पे बैंक, SBI या कोई भी नाम होगा तो नाम से लिख लेंगे, लोन अकाउंट, इसको अंडर बैंक ओडी के अंदर डालेंगे, बैंक ओडी ले लेंगे। अंडर ग्रुप खाली सही रखना है, जिस ग्रुप में अगर दिक्कत लगे तो हमसे पूछ लेना, ग्रुप बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो लोन ले रहे हैं कितने का, 10,000 रुपये का, तो 10 1 2 3 10,000 रुपये का हम लोन ले लेते हैं। ये 10,000 रुपये का लोन लिए, और डेबिट कौन हुआ हमारा, कैश अकाउंट बढ़ गया, क्यों, क्योंकि हम लोग को पैसा आया, तो कैश अकाउंट हमारा ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। इस तरह से हमारा रिसिप्ट हो गया, ये एंट्री पूरा हो गया लोन अकाउंट। अब रामचंद्र को 4,900 रुपये पूर्ण भुगतान में दिए, यानी कि 5,000 लिए थे और उसको पूरा भुगतान कर रहे हैं। भुगतान करने के लिए पहले दिमाग कुछ नहीं करना है, भुगतान कर रहे हैं ना बस, कहाँ पेमेंट, पेमेंट में चले गए। पेमेंट में जाने के बाद बोल रहा है बढ़ कौन रहा है, बढ़ेगा कौन, तो यहाँ पे रामचंद्र है, जैसे ही रामचंद्र लिख के देखेंगे मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा। रामचंद्र को यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे शो कर रहा है 5,000 रुपया, वो क्या कर रहा है पा रहा है, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन हम दे रहे हैं 4,000 नहीं, उसको देंगे 5,000 रुपया ही, लिखित में तो 5,000 ही देंगे, 5,000 रुपया उसको दे दिए। रेफरेंस नंबर कौन सा था,
अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, कौन सा बिल का, यहाँ जैसे मारेंगे ऑटोमेटिक यहाँ दिखा रहा है कि 2 नंबर में लिया था ये 5,000 का, देखो पुराना वाला बिल अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो किस बिल का कटा हुआ पैसा दे रहे हैं, तो कोई बिल होगा ना वो लेके आएगा ना, उसी पे ना चुकता करेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 नंबर ले लेता है, 5,000 को दिखा रहा है और 5,000 रुपया ले लिया। अब बोल रहा है देगा कौन, तो हम बोले कि भाई कैश ले लो, कैश ले लो, कैश ले लो, कितना ले लो, 4,950 रुपया कैश ले लो। जैसे ही एंट्री मारते हैं बोलता है भैया और कौन देगा 50%। अब सवाल उठता है, बोल रहा है कि 50 रुपया घट रहा है, कौन देगा, वो चिल्ला रहा है क्योंकि डेबिट एक अकेले जो है 5,000 है, क्रेडिट जो है कम है, उसको और 50 रुपया चाहिए, कौन देगा, हम डिस्काउंट से दिलवा के उसको छूट करवा देंगे, यानी डिस्काउंट का अकाउंट बनाएंगे, अल्ट के साथ सी करेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट, ये इनडायरेक्ट इनकम है हमारा, हम छुड़वाए पैसा तो हमारा बचत में आ रहा है ना, इसलिए इनडायरेक्ट इनकम है। सिंपल है, समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको इनडायरेक्ट इनकम के अंदर डाल दिए और ये 50 रुपया देखो ऑटोमेटिक मान लिया, ये हो गया हमारा एंट्री। अब आगे है, घर खर्च हेतु 2,000 रुपये निकाले। अरे भाई घर में खर्चा है, 2,000 रुपया निकाले, निकाले मतलब क्या, तुम दे रहे हो, यानी तुम कर क्या रहे हो, पेमेंट, बिल्कुल सही गेटवे में अभी पेमेंट ही लगेगा, पेमेंट ही लगेगा। और पेमेंट जो लगेगा तो इसके अंदर डेबिट कौन हो रहा है, तो डेबिट हो रहा है ड्रॉविंग अकाउंट, क्यों, क्योंकि जो ले रहा है उसका बढ़ रहा है, मालिक का बढ़ रहा है, तो उनका अकाउंट को जब भी वो निकालता है उसको ड्रॉविंग अकाउंट के नाम से जाना जाता है। अरे नाम है ये, तुम कुछ और भी नाम सेट कर सकते हो, बहुत बड़ा बात नहीं है ये। और ये जाएगा, लेकिन ग्रुप खाली सही रखना है, इसको कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर में इनको सेव करवा लेंगे। ड्रॉविंग अकाउंट कितने का हो गया, 2,000 रुपया निकाल लिया, 2,000 रुपया निकाला, किससे निकाला भाई, दिया कौन, तो दिया उसको कैश आउट, तो पैसा लेके गया ना, तो डायरेक्ट कैश अकाउंट उसको 2,000 रुपया दे रहा है, तो यहाँ पे कैश, कैश 2,000 रुपया वो लेके जा रहा है, कंट्रोल लेकर आ जाता है, बिल्कुल सेव हो गया हमारा, कोई टेंशन नहीं है इसमें से, 2,000 रुपया हम दे दिए मालिक को। अब बोलता है घर के उपयोग हेतु माल निकाला, 500 रुपया का माल ही निकाल लिया, माल निकाल लिया, तो वो माल निकाल के लेके गया, यानी क्या हुआ कि माल लेके चले जा रहा है वो, तो क्या हो रहा है, वहां पे हमारा क्या हो रहा है, ना सेल हो रहा है, ना परचेज हो रहा है, और ना क्या हो रहा है हमारा, देना है, क्या ध्यान देना है कि ये कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा है, घर का माल घरे जा रहा है, मालिक का सामान है, मालिक ही लेके जा रहा है, मालिक का सामान है, अरे पूरा तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो बोलो सब तो मालिक का ही है, तो मालिक का सामान है, मालिक ही लेके जा रहा है, तो केवल उसको मैनेज कर देंगे। हाँ, तो इधर का किधर से निकला कहाँ गया, तो निकला कहाँ, परचेज अकाउंट से निकला, जो अब देखो हम क्यों एक बार पूछे थे कि सेल अकाउंट में क्यों नहीं डालते हैं, सेल से भी तो सामान लेके जा सकता है, नहीं, सेल वाला प्राइस तो वो होता है, मालिक से वो वाला पैसा लेंगे कि बिक्री वाला दाम, बिक्री वाला दाम हम बढ़ा के रखते हैं ना, तो मालिक से बढ़ा के तो हम पैसा ले नहीं सकते ना, तो उनको तो उसी रेट में देंगे ना जो रेट में खरीद के आया, खरीद वाला ही माल जाएगा ना उसके पास, इसलिए यहाँ पे परचेज अकाउंट और मालिक का अकाउंट ड्रॉविंग के बीच में ही केवल तालमेल बैठा देना है। इसके लिए तुमको जर्नल लेना है, क्यों, क्योंकि घर का माल घरे रह रहा है, सिर्फ पैसा का कोई लेन देन हो ही नहीं रहा है, केवल क्या हो रहा है, घर बदल रहा है, परचेज से निकल के, परचेज अकाउंट से निकल के वो सामान ड्रॉविंग अकाउंट के पास चला गया, बस इतना सही है। डेबिट कौन हो गया, ड्रॉविंग अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, ड्रॉविंग अकाउंट हमारा, ड्रॉविंग, ड्रॉविंग अकाउंट हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, कितने का लिया है, 500 रुपये का लेके गया है, और किस अकाउंट से लेके गया है, क्रेडिट कौन हुआ, घटा कौन, यानी परचेज अकाउंट हमारा घट गया, तो परचेज अकाउंट से उनको क्या कर दिए, उनको दे दिए हम। यहाँ पे कुछ करवाएंगे, हम सेव कर लेते हैं, है हमारा कि वेतन दिया 1,200 रुपये, 1,200 रुपये हम लोग वेतन दे रहे हैं, अरे पेमेंट कर दो भाई, वेतन देना है यानी पेमेंट करना है, पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट दे रहे हैं, बढ़ कौन रहा है, तो सैलरी अकाउंट बढ़ेगा, हमारा सैलरी अकाउंट बना हुआ नहीं है, अल्ट के साथ सी दबाओ और यहाँ पे सैलरी अकाउंट बना दो, सैलरी अकाउंट एक बना लेते हैं, और ये किधर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, ये खर्चा है हमारा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इसको हम डाल लेते हैं, और इनको सैलरी अकाउंट कितने का गया, 1,200 रुपये का गया, 1,200 रुपया हम दे देते हैं उनको, 1,200 दे दिए, क्रेडिट कौन कर रहा है, दे कौन रहा है, कैश दे रहा है ना, बस कैश को डाल दो उसके अंदर में,
कैश से वो लेके जा रहा है और इस तरह से हमने सैलरी उसको दे दिया कि सुरेश से 5,000 रुपया प्राप्त हुए, यानी पैसा आ रहा है। रिसिप्ट में चले जाए, हम लोग रिसिप्ट ले लेते हैं। रिसिप्ट के अंदर यहाँ पे क्रेडिट कौन हो रहा है, यानी प्राप्त हुआ, यानी सुरेश देने के लिए आया। हम SUR लिख के देखेंगे, अगर सुरेश अकाउंट बना हुआ है तो समझ लेंगे कि ये पुराना वाला है, नहीं तो हमारा क्या होगा, नया बनाना पड़ेगा। हमको मिल गया सुरेश का अकाउंट, हमने सुरेश का अकाउंट को जैसे इंटर हमारा पूछ रहा है कितना रुपया, तो हम बोल रहे हैं 5,000 रुपया। और यहाँ पे नीचे देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, 20,000 रुपये का हिसाब किताब इसके पास है। ये जो बकाया लेके गया हमसे 20,000 लेके गया है, अभी फिलहाल 5,000 रुपया वो दे रहा है। डेबिट कौन हो रहा है, बढ़ कौन रहा है, चूंकि रुपया दे रहा है तो केस हमारे पास बढ़ेगा, इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर दिए, 5,000 रुपया हम उनसे ले लिए, रिसिप्ट के द्वारा हम उससे पैसा ले लिए। अब क्या कहता है कि सुरेश से ब्याज के 200 रुपया प्राप्त हो रहे हैं, 200 रुपया हमको एक्स्ट्रा आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, सुरेश इसमें मायने नहीं रखता है, ये हमारा सूद वाला जो बात हुआ था तय उनके साथ, वो सूद के रूप में आ रहा है। तो हम ये पैसा भी लेंगे क्योंकि रिसिप्ट हो रहा है, आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि दो अकाउंट कौन सा होगा। इंटरेस्ट अकाउंट वो क्या कर रहा है, दे रहा है, और केस अकाउंट बढ़ रहा है। क्रेडिट हो रहा है हमारा कौन सा, तो इंटरेस्ट अकाउंट। अल्ट के साथ सी दबाते हैं, यहाँ पे हम इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से इंटरेस्ट इंटरेस्ट अकाउंट जो है, अकाउंट हम बना लेते हैं। और ये इनडायरेक्ट इनकम है, हमारा इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि ले रहे हैं ना पैसा, सूद इंटरेस्ट हमारा सूद आ रहा है, इसलिए हमारा इनकम वाला है। ध्यान रखोगे थोड़ा सा, इनकम वाला में चले गए। और ये कितना मिल रहा है हमको, 200 रुपया मिल रहा है, तो 200 रुपया हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब डेबिट कौन हो रहा है, बढ़ कौन रहा है, क्योंकि कैश में दे रहा है ना, तो वो हमारा कैश अकाउंट बढ़ जाएगा, इसलिए कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करके एंटर मरवा लेंगे। नरेशन लिखना पड़ता है, ध्यान से देखना, नरेशन भी लिख लेना अपना। और एक है आखिरी, शिवलाल को माल बेचा 1,500 रुपये का। एक नया पार्टी ये लगता है शिवलाल, पहले एंट्री हम शायद नहीं किए हैं, लेकिन चेक कर लेंगे वहां पे, अगर हुआ होगा तो भी ठीक है, नाम आ जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, माल बेचा, शिवलाल को माल बेचा 1,500 रुपये का। तो गुड्स सोल्ड शिवलाल, शिवलाल के नाम से बेचा, नगद नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है बाकी गया है, तो हम सेल करवा देते हैं। सेल करने के लिए हमको क्या जाना पड़ेगा, F8 दबाना पड़ेगा। F8 जाने के बाद यहाँ पे पार्टी नेम पूछ रहा है, पार्टी नेम यहाँ पे हम मोड चेंज कर लेंगे, और ये एज ए वाउचर के रूप में जाएंगे। पार्टी नेम का झंझट खत्म हो गया। यहाँ पे शिवलाल जैसे टाइप करके, या राइट साइड में देख लेंगे शिवलाल मेरा नहीं है, या फिर टाइप करके देख लेंगे शिवलाल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये पहली बार हमसे माल लेके जा रहा है। शिवलाल को माल बेच रहे हैं हम लोग, तो बढ़ कौन रहा है, बढ़ कौन रहा है, घट कौन रहा है, तो बेच रहे हैं ना, सेल अकाउंट मेरा घटेगा और बढ़ेगा कौन, शिवलाल, यानी डेबिट होगा हमारा शिवलाल। तो डेबिट में हम अल्ट के साथ सी देते हैं, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं शिवलाल अकाउंट, अकाउंट बना लेते हैं। ये कैसा पार्टी है, ये उसको हम माल बेच रहे हैं, ये क्रेडिटर है हमारा, सेंट्री क्रेडिटर है, क्योंकि सेल कर रहे हैं ना, डेटर है हमारा, क्योंकि इससे पैसा वापस हमको लेना है। डेटर से हम लोग लेते हैं, बाद में वसूलते हैं, ध्यान देना, डेटर से वसूलते हैं, क्रेडिटर हमसे वसूलता है, इतना ही अंतर है। इनको कंट्रोल करवा लेते हैं। अब ये कंट्रोल करवा के निकल जाते हैं। ये सारा डिटेल्स भरना पड़ता है सेल वाला में, और परचेज वाला में ये ज़्यादा भरना पड़ता है, तो अभी हम फिलहाल नहीं भर रहे हैं। शिवलाल कितना लिया, 1,500 रुपये, 2 3 1,500 रुपया। न्यू रेफरेंस, इसको 2 नंबर का न्यू रेफरेंस दे देते हैं, क्योंकि ये सेल का है, वो परचेज का 2 नंबर था, ध्यान रखना। अब बोलोगे सर 2 नंबर वहां भी आया था, 2 नंबर यहाँ भी आ रहा है, क्या लफड़ा है, एक ही नंबर कैसे मिल जाएगा दोनों को, नहीं मिलेगा, सेल के अंदर 2 नंबर का दोबारा नहीं आ सकता है। और वो था हमारा परचेज में, ये है हमारा सेल में। अब ये क्रेडिट कौन हो रहा है, क्रेडिट कौन हो रहा है, दे कौन रहा है, हमारा सेल अकाउंट दे रहा है। सेल अकाउंट ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, क्योंकि माल बेचे हैं, उसको दे रहा है माल सेल अकाउंट। सेल अकाउंट से जा रहा है 1,500 रुपये का, और इसको कंट्रोल करा के हम सेव कर लेते हैं।